तो क्या भगवान ने कभी किसी दीन पर कृपा करी भी कि नहीं? क्यों भगवान को दीन बंधु कहते हैं? तब श्री सुखदेव जी महाराज आज भक्त सुदामा के चरित्र को श्रवण कराते हैं। आज किसका चरित्र श्रवण कराते हैं? सुदामा जी का। कि दीन बंधु दयालु दया कीजिए, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। ओ दीन बंधु दयालु दया कीजिए, दीन बंधु दयालु दया कीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए, वरना हमको यहाँ से उठा लीजिए। महाराज आज भक्त सुदामा की कथा श्रवण कराते हैं। कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। बोले एक सुदामा नाम का ब्राह्मण था, जो भक्त बहुत बड़ा भक्त था ठाकुर जी का। मगर ये दोनों ठाकुर जी और सुदामा बचपन के मित्र भी थे महाराज। एक ही गुरुकुल में ये पढ़ते थे और बड़ी घनिष्ठ इनकी मित्रता थी महाराज। ये ब्राह्मण कैसा था? इस ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं। बोले कृष्णा स्यासीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तो इंद्रियास्तेजो प्रसन्नात्मा जितेंद्रियो। कैसा ब्राह्मण है? जो जितेंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों को जीता हुआ है। मगर ये ब्राह्मण, इसको एक मात्र भी लेस भी इसके मन में लालच नहीं है, धन का एक भी लेस मात्र लालच नहीं है। इतना संतोषी ब्राह्मण है कि मेरे प्रभु जिसके अंदर संतोष होता है तो सब सुख उसके अंदर ही दे देता है हमारा। सुदामा जी इतने संतोषी हैं, इन्होंने कभी भी संसार का धन इकट्ठा नहीं किया। ये में से तो इतने निर्धन हैं, इनके पास संसार का एक भी धन नहीं है। इतने बुरे हाल हैं घर के कि 4-4 दिन घर का चूल्हा नहीं जलता हमारा। और कभी भी इन्होंने भगवान ठाकुर जी से शिकायत नहीं की कि मेरा कैसा भगवान है जो मेरे घर में 4-4 दिन चूल्हा भी सोना पड़ा है, तब भी इसने अपना भगवान नहीं बदला। और आज हम लोग क्या करते हैं? हम इतने सुखी होकर के भी अपने भगवान को छोड़ देते हैं, अपने ठाकुर जी को छोड़ देते हैं। इतना सुख भगवान ने हमको दे रखा है, उस सुख के बावजूद भी हम अपने ठाकुर को याद नहीं करते। सुदामा जी के घर में 4-4 दिन चूल्हा नहीं जगता। भूख के मारे बच्चे बेहाल हो रहे हैं, रो रहे हैं। जब भी कभी भोजन की इच्छा होती है तो मेरी माँ सुशीला जल का गिलास दे करके कहती है कि आज यही है खाने में। इतने बुरे हाल हैं तो मेरे ठाकुर जी से आज देखा नहीं गया। ये बुरे हाल क्यों है? क्यों? क्योंकि भगवान कहता है जब तक तू चल करके मेरे दरबार पे खुद नहीं आएगा तब तक तेरा कष्ट मिटने वाला नहीं है। भगवान का सुमिरन भजन तो करता है मगर अभी तक भगवान के दर्शन के लिए भगवान के पास नहीं गया है। तो आज भगवान को अपने भक्त की चिंता हुई तो एक संत का रूप रख करके आज सुदामा की नगरी में आए हैं और देवी सुशीला से संत बन करके मिलते हैं। कौन? साक्षात द्वारिकाधीश जी महाराज संत बन करके आए हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि देवी कि जो द्वारिकाधीश है ना इस समय वो चराचर जगत के मालिक हैं। और तुमको पता है जो तुम्हारे पति देव है ना सुदामा जी, बोले ये इनके परम मित्र हैं। आज तक मेरे भगवान ने सुदामा जी ने अपनी पत्नी से भी ये बात नहीं बोली कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं।
एक बार भी ये बात नहीं बताई कि द्वारिकाधीश मेरे मित्र हैं। अभी तक कोई पता नहीं था सुशीला जी को, मगर आज स्वयं भगवान संत का, ब्राह्मण का भेष रख करके आते हैं और सुशीला देवी को ये बताते हैं कि जो है सुदामा जी के द्वारिकाधीश बड़े घनिष्ठ मित्र हैं महाराज। जैसे ये बात सुशीला देवी को पता लगती है, ये संत कैसे आए थे? बोले भिक्षा मांगने के लिए। भगवान जी क्या करके आए थे? भिखारी बन करके आ गए। किसके द्वार पे? सुदामा के द्वार पे। सुशीला से कहते हैं कि देवी कुछ भिक्षा दे दो। सुशीला देवी कहती है कि महाराज मैं भिक्षा नहीं दे सकती, मेरे घर में सूतक लग गया है। क्या लग गया है? सूतक लग गया है। अरे घर में अन्न हो तो दे ना, जब अन्न है ही नहीं तो सूतक तो हमेशा के लिए जब कुछ दे ही नहीं, अंदर तो एक दाना चावल भी नहीं है। तो बोली मेरे घर में क्या है? सूतक लग गया। सीधा जवाब नहीं दिया कि कुछ नहीं है जाओ, बोले मेरे घर में सूतक लग गया है। भगवान समझ गए सुशीला कौन है, जिसके अंदर सबसे अधिक गुण है वो सुशीला है। सुशीला देवी इतनी परेशानी में अपने परिवार के साथ रहती है, मगर आज तक अपने पति को कभी भी एक शब्द, एक बड़ी जवान बोलकर नहीं देखा। बच्चे भूखे पड़ जाते हैं, मगर कभी सुदामा से कोई भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी। मात्र वो कृष्ण का भजन करते हैं, कभी भी कोई शिकायत नहीं करी। आज स्वयं भगवान संत बन करके सुशीला के द्वार पे आए और कहा कि अयम ही परमो लाभ उत्तम लोक दर्शनम। कि देवी ठाकुर जी के दर्शन क्या है, हमको परम लाभ दे सकते हैं। अगर आप हमारी बात माने तो क्या है, द्वारिकाधीश आपके पति के परम मित्र हैं, सुदामा जी के परम मित्र हैं। आप उनसे कहो कि वो क्या करें, द्वारिकाधीश में जाएं। अब संत तो चले गए, सुशीला देवी आज सुदामा जी से कुछ बातें करती है। बोलती है भगवान मैंने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके बचपन के मित्र हैं, आपने ये बात की कभी मेरे पे चर्चा नहीं करी। तो सुदामा जी कहते हैं हाँ बस मैंने कभी ना कभी बात आई तो ना मैंने कभी चर्चा की। क्योंकि सुदामा ऐसे भक्त हैं जो चाहते हैं कि मैं भगवान के द्वार पर कभी भी मांगने के लिए न जाऊं। उनके भाव यह है कि तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। सुदामा जी क्या करते हैं, ऐसे भक्त हैं कि जो भगवान दे रहे हैं उसमें ही राजी हैं, कभी शिकायत नहीं करते। मगर आज सुशीला देवी कहती है कि प्रभु अगर द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं तो आपको उनके पास जाना चाहिए। तो सुदामा मना करते हैं, कहते अगर मैं उनके द्वार पे जाऊंगा तो मैं उनके द्वार पे कुछ मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे उनसे कुछ नहीं देना है। तो सुशीला देवी को पता है कि ये मांगने के लिए कभी भी नहीं जाएंगे, तो कहती है तुम मांगने मत जाओ, बोले मात्र दर्शन करने के लिए तुम ठाकुर जी के चले जाओ। पत्नी को धर्म पत्नी क्यों कहा गया है? क्योंकि एक पत्नी है जो अपने पति को क्या करती है, येन केन प्रकारे हो, किसी ना किसी प्रकार से क्या है, धर्म के साथ जोड़ देती महाराज। इसीलिए पत्नी का नाम क्या है, धर्म पत्नी। अब देखो आप यहाँ पे कितनी स्त्रियां आ रही हैं, ज्यादातर तो क्या है यहाँ लेडीज ही बैठे हैं, पत्नियां ही बैठे हैं, पति तो कम ही बैठे हैं। तो कहने का भाव यह है कि धर्म के साथ, धर्म के साथ जुड़ने वाली अगर कोई होती है तो वो देवी होती है, पत्नियां होती हैं।
आपके धर्म के बल से ही जब आप कथा कीर्तन में जाते हैं, आपके इस पुण्य के प्रभाव से ही आपके भजन, आपके घर में सुख और समृद्धि रहती है महाराज। तो देवी वही है जो क्या है, अपने पति को ठाकुर जी से जोड़ दे। आज सुदामा जी को सुशीला मैया कहती है कि आपको क्या है, भगवान के चरणों में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। तो महाराज ऐसा जब विचार करती हैं सुशीला देवी, तो आज सुशीला देवी के कहने से मेरे भगवान के द्वार पे जाने के लिए क्या है, सुदामा जी मंजूर हो जाते हैं। सुदामा जी कहते हैं मैं उनके द्वार पे तो जाऊंगा, मगर कहते हैं कि कुछ द्वार ऐसे होते हैं जिस द्वार पे कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन से? बोले पहला द्वार, आप अगर अपनी बेटी के घर में कभी भी जाएं, बोले कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा, किसी संत के, गुरु के, ब्राह्मण के द्वार पे जब आप जाते हैं, बोले कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरा, जब आप भगवान के द्वार पे जाते हैं तो भगवान के द्वार पे भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। सुदामा कहते हैं कि भगवान वो द्वारिकाधीश पूर्ण परमात्मा है, उसके द्वार पे अगर मैं जाऊंगा तो मैं लेके क्या जाऊंगा भगवान के लिए। तब सुशीला देवी कहती है कि आप इस बात की चिंता मत करो, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। मैं क्या है, कुछ घरों से भिक्षा मांग करके लाती हूँ, आप भिक्षा में जो चीज मिलेगी उसको ठाकुर जी के पास लेके चले जाना। महाराज आज सुशीला देवी क्या करती है कि याचित्वा चतुरो मुष्टि विप्राणा पृथक तंडुला चैलखंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। आज सुशीला देवी कहां जाती है, अपने आस पड़ोस में 4 घरों में भिक्षा मांगने के लिए जाती है कि कुछ भिक्षा मिल जाए। हर घर से एक एक मुट्ठी चावल मिलती है भिक्षा में, और उन चावलों में भी भेद है, कोई छोटा चावल है, कोई टुकड़ा चावल है, कोई मोटा चावल है। ऐसे कर करके आज सुशीला देवी अलग अलग प्रकार की 4 मुट्ठियां चावल के लिए आती है। इतनी गरीबी है सुदामा के घर में, उन चावलों को रखने के लिए एक कपड़ा भी नहीं है घर में। तो क्या कहती है देवी, चैल खंडेन तान बद्ध्वा भरते प्रादादुपायनम। एक पुरानी सी साड़ी घर में पड़ी होती है, धोती साड़ी, उसको लेके आती, वो इतनी पुरानी हो चुकी है, उसको हाथ लगने से भी वो फट रही है। हमारा इतने गरीबी है घर में, हाथ लगने से भी फट रही है। तो उसी साड़ी को कई तय मारती है, तब जाकर के एक पोटली बना करके सुदामा जी के पास दे देती है। अब उस पोटली को लेकर के मेरे भगवान सुदामा जी आज क्या है, द्वारिकाधीश की ओर जाने की तैयारी करते हैं। महाराज आज ठाकुर जी वहां से खुश हो गए कि आज मेरा भक्त मेरी तरफ आ रहा है। भगवान कहते हैं कि तू मेरी तरफ 4 कदम बढ़, मैं तेरी तरफ 60 कदम बढ़ने के लिए तैयार हूं। तू बढ़ तो सी, तुम अपने जीवन में ठाकुर जी को उतारो तो सही, वो भगवान तुम्हारी तरफ आने के लिए तो तैयार ही बैठा है। महाराज भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या करेगा भगवान बन करके जब कोई भक्त ही नहीं होगा। भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। ओ भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इसलिए जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। तो मेरे प्रभु किसके वश में है? भक्तों के वश
बस में। अगर भक्त नहीं होंगे तो भगवान की भगवत्ता धरी की धरी रह जाएगी। क्या करेंगे भगवान मन में जब भक्ति नहीं रहेगा? तो भगवान की भगवत्ता भी तभी है जब भक्त रहेंगे। भगवान कहता है कि तुम मेरी तरफ 4 कदम बढ़ के देखो, मैं तुम्हारी तरफ 60 कदम आने के लिए तैयार हूं। आज जब सुदामा जी चावलों की पोटली को लेकर के द्वारिका की ओर निकले हैं तो बड़ी दूर है नगरी द्वारिका, नजदीक नहीं है, इसलिए दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। ताली बजा के दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बहुत दूर है नगरी। ठाकुर जी के द्वार के लिए चल तो पड़े मगर सुदामा जी रास्ते में थक गए। इतनी दूर है कि आज एक पेड़ के नीचे मेरे भगवान को याद करते हुए क्या है, सुदामा जी क्या है, उस पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं। आराम करने के लिए बैठते हैं तो वहीं उनको नींद आ जाती है महाराज। जब नींद आती है तो क्या होता है, मेरे भगवान उस नींद में ही क्या करते हैं, सुदामा जी को उठा करके सीधा कहां पहुंचा देते हैं, द्वारिकाधीश में। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की। बड़ी दूर थी, पहुंच नहीं सकते थे, मगर जैसे ही नींद आई वहां से उठाकर मेरे भगवान ने सुदामा जी को अपनी नगरी में पहुंचा दिया। अपनी नगरी में जब पहुंचाया द्वारिकाधीश में तो जैसे ही आंखें खुली सुदामा जी को तो भुचक्के से रह गए, कहां सोया था और कहां जाकर के उठाऊं। वहीं पे साथ में कोई गुजर रहा था तो बोले भाई क्या यही यहां से द्वारिकाधीश कहां है, कितनी दूर है? वो बोला भाई द्वारिकाधीश में आप खड़े हो महाराज, ये द्वारिकाधीश है। तो बोली अगर ये द्वारिकाधीश है तो यहाँ वो कृष्ण कहाँ मिलेगा? जैसे ही कृष्ण नाम सुना वो तो जो राहगीर था वो हैरान रह गया। वो बोला चुप, अरे तुम इतने बेअकल हो, वो राजा द्वारिकाधीश महाराज जी का नाम तुम इतने बेअदबी से लेते हैं? वो बहुत बड़े राजा हैं, उनके नाम के आगे संबोधन लगाया जाता है, कुछ इज्जत से नाम लो भाई। वो द्वारिकाधीश महाराज है, राजा महाराज द्वारिकाधीश। बोले तुम क्या एक सीधा सा नाम ले रहे हो? तो भाई सुदामा जी ने बोला भाई मुझे तो, मैं तो उनको बचपन का मित्र हूँ, मुझे बचपन में ये पता है उनका नाम कृष्ण था और हम सब उसको कान्हा कान्हा प्यार से कहते थे। बोलो राधे राधे, प्रेम से बोलो। बोले अच्छा तो तुम मित्र थे? सुदामा की हालत देख करके बोले देखो कैसे कैसे भगवान के मित्र आते हैं। सुदामा की हाल क्या है, ना तो इतनी अवस्था बुरी है, ना तो अच्छी धोती पहनी हुई है, ना तो सिर पे कोई अच्छा सा परना पगड़ी लिपेटी है, बहुत गरीबी में हमारा धोती सीधी हुई पहनी हुई है, तरह तरह के टक उस धोती पे लगे हुए हमारा। और भगवान का बोल रहे हैं मैं मित्र हूँ। बड़े अचंभित रहते हैं कि भगवान के कैसे कैसे मित्र आते हैं भाई। तो महाराज बोले यहाँ से द्वारिका का जो नगर है वो कहाँ है, मतलब बोले जो भी ये ऊंचे ऊंचे महल दिख रहे हैं ना ये सब द्वारिकाधीश के महल है। ये सुन करके सुदामा जी बड़े चकित हो गए, मेरा कृष्ण इतना बड़ा हो गया, इतने बड़े बड़े महल हैं। अब जैसे ही महाराज द्वारिकाधीश के दरवाजों पर पहुंचे तो महाराज जब दरवाजे पे पहुंचते हैं तो आज जब द्वारपाल मिलते हैं ना तो द्वारपाल सुदामा को देख करके चरणों में नमस्कार करते हैं।
आपको एक भजन के जरिए से सुनाया जाता है कि अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। उस भजन में आपको एक बात बताते हैं कि भगवान के द्वारपाल सुदामा जी को बोले धक्के मारते हैं कि कहां से आया तू। ऐसा नहीं है, ये तो भजन का भाव है, भजन में गाया है। हमारे भागवत महापुराण में कहीं भी ये बात नहीं लिखी। अरे जो भगवान ब्राह्मण का इतना सम्मान करता है, इतना सत्कार करता है, वो भगवान कहता है कि विप्र प्रसाद कमलावरोहम। ब्राह्मण को इतना सम्मान भगवान ने दे रखा है, कहते हैं कि जो भी मैं हूं वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। विप्र प्रसादत कमलावरोहम, विप्र प्रसादत अजितम जितोहम। जो जीत कभी जीती नहीं जा सकती थी कौरवों और पांडवों की, वो जीत भी अगर हमने जीती है तो वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीती है। विप्र प्रसादत मम राम नामम, ब्राह्मण के आशीर्वाद से क्या है, मेरा नाम राम पड़ा है। इतना सम्मान देते हैं किसको, ब्राह्मण को। और ब्राह्मण को इतना सम्मान मिलने के बाद क्या उसके द्वारपाल ऐसे होंगे जो ब्राह्मण को धक्के मारेंगे? नहीं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है प्रजा भी वैसी होती है। अगर राजा धर्मवान हो तो प्रजा भी अपने आप धर्मवान बन जाती है। द्वारिकाधीश ब्राह्मणों के बहुत बड़े भक्त हैं। आज जैसे ही सुदामा जी ने जैसे ही क्या किया, द्वारिकाधीशों को ये बताया, द्वारपालों से ये बताया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं क्या है, कृष्ण भगवान जी का, तुम्हारे द्वारिकाधीश जी का बचपन का मित्र हूँ। जाकर के अपने भगवान से बोलो कि तुम्हारा मित्र बचपन का सुदामा तुमसे मिलने के लिए आया है। पहले तो क्या है, बोले जब भगवान के महलों को सुदामा जी ने देखा तो सुदामा जी वापस मुड़ने लगे। बोले बचपन में हम मिले थे, इतना बड़ा आदमी ये बन चुका है, क्या पता हमको पहचाने ना पहचाने। मुड़ वापिस जाने लगे थे, मेरी जाने की सामर्थ्य नहीं हुई। अक्सर ऐसा होता है जब हम किसी बड़े के घर में जाते हैं तो हमको अपनी कई बार अपनी थोड़ा छोटापन हमको लगता है कि हम छोटे हैं, कैसे जाएं वैसे द्वार। तो सुदामा जी मुड़ना चाहते हैं, तो फिर कहते हैं जैसे ही द्वारपालों ने जब सम्मान किया ना, तब मन में ये भाव आया कि जिनके द्वारपाल इतना सम्मान ब्राह्मण को दे रहे हैं तो भगवान भी कुछ ना कुछ तो सम्मान देंगे। अब जैसे ही हमारे दरवाजे पे आ गए, हमको पहले ही कह दे जो आपका द्वार पे लगाया होता है सिक्योरिटी गार्ड, वही कहते चल भाई यहाँ कोई नहीं है, तो वहीं से क्या है वापिस चले जाता है इंसान। मगर जब द्वारपालों ने सम्मान दिया तो मन में ये हुआ कि अब यहाँ कुछ इज्जत मिलेगी। तो कहा आप बोल देना कि क्या है, तुम्हारा बचपन का मित्र सुदामा तुमसे मिलने के लिए आया है। आज द्वारपाल जाते हैं, द्वारिकाधीश अपने द्वारिकाधीश के महल में सिंहासन पर विराजमान हैं, सभी देवियां उनकी सेवा कर रही हैं, कोई पंखा झोल रहा है, कोई पैर दबा रहा है। महाराज जैसे ही द्वारपाल ने आकर के कहा कि प्रभु आज आपके द्वार पर न जाने एक पुराने कपड़े पहन करके, बहुत उसकी हालत कैसी है, बोले वो दिखत है भिखमंगा, वो जन्म जन्म को नंगा। उसकी हालत ऐसी है, वो जन्मों जन्मों का भिखमंगा और नंगा लग रहा है। बोले क्या नाम बताया उसने अपना, बोले सुना प्रभु ने नाम सुदामा, सुना प्रभु ने नाम सुदामा, वो नंगे पैरन भागे, वो नंगे पैरन भागे। जैसे आज मेरे प्रभु सुदामा जी का नाम मेरे ठाकुर जी ने सुना है, आज जब भी मेरे भगवान कभी बाहर जाते थे तो अपना पीतांबर धारण करके जाते थे। आज जैसे ही सुदामा नाम सुना, मानो न जाने कितने वर्षों पुराना धन मिल गया हो, ऐसे मेरे ठाकुर जी ने दौड़ लगाई आज सुदामा की तरफ। सभी रुक्मणी आदि देवी देखते हैं भी ऐसी कौन सी विभूति आ गई जिसका नाम सुन करके ही आज कुछ भी होश नहीं रही, अपना पीतांबर तक भी भगवान ने नहीं पहना और इतनी वेग से इतनी जल्दी से किसको मिलने के लिए जा रहे हैं।
वो देवी ऐसे ही भगवान चले गए अपने मित्र से मिलने के लिए। पीछे पीछे सभी देवियां भी आगे भी कोई बड़ा आदमी आया होगा, तभी तो राजा आज इतने भाग भाग करके जा रहा है। सभी देवियां पूजा की थालियां साथ में लेकर के स्वागत के लिए सुदामा के चले गए। महाराज अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। देखो देखो ये गरीबी कहाँ। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। ना सर पे पगड़ी ना तन पे जामा, ना सर पे पगड़ी ना तन पे जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। एक बार मोहन से जाकर के कह दो। एक बार मोहन से जाकर के कह दो किधर पे सुदामा करीब आ गया है। किधर पे सुदामा नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अली आ गया है। मेहमान कैसा अली आ गया। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए। चढ़ने आंसुओं से शाम ने बुलाए। हाँ चढ़ने आंसुओं से शाम ने बुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। बोलिए द्वारिकाधीश महाराज की। तो देखो भगवान ने जब सुना, जैसे ही सुना कि द्वार पे कौन आया है, सुदामा जी आए हैं। सुदामा का नाम सुनकर तो मानो मेरे भगवान आज इतने प्रेम में भर आए, आंखों से आंसू भर आए ठाकुर जी के अपने मित्र को मिलने के लिए भगवान चले गए। जैसे ही सुदामा जी ने आज द्वारिकाधीश को देखा तो द्वारिकाधीश ने भाग करके अपने मित्र सुदामा को गले से लगा लिया। जब गले से लगाया तो आज सुदामा की आंखों में अश्रु हैं कि धन्य है ये भगवान, इतना बड़ा रुतबा, इतना धन पा करके भी मुझ जैसे निर्धन को भूला नहीं, मुझे अपने द्वार के पे आकर के ही
भी गले से लगा दिया। ऐसे नहीं कि कल दूर से ही पूछा, गले से लगाकर आज भगवान ने सुदामा को अपने साथ ही क्या है, अपने महल के अंदर ले आए। महल के अंदर ही तो लाए, आज जिस सिंहासन पर स्वयं मेरे भगवान द्वारिकाधीश बैठते हैं, उस सिंहासन पर आज ब्राह्मण सुदामा को बिठाते हैं, सुदामा जी को बिठाते हैं। आज मेरे भगवान सुदामा के चरणों की सेवा करने लगते हैं। चरणों की हालत देखते हैं, उन पैरों पर बड़े बड़े छाले पड़े हैं, तमाम प्रकार की मिट्टी, उस पे पैदल आए हैं, न जाने कहां कहां से चल करके जंगलों के रास्ते से। इतने बुरे हाल है, पैरों से खून आ रहा है, कांटे चुभे हुए पूरे पैर पर। मेरे भगवान से आज सुदामा की ये दशा देखी नहीं गई। जैसे ही सुदामा की दशा देखी कि पैरों पे इतना बुरा हाल है, अपनी देवियों से कहा, रुक्मिणी आज से जाओ, परात भर करके पानी लेकर के आओ, आज हमको साक्षात ब्राह्मण देवता के चरणों को धोने का अवसर प्राप्त है। वो द्वारिकाधीश अपनी सभी रानियों से कहता है, जा करके जल लेके आओ। जल लाने में विलंब होता है। मेरे भगवान इतने दयालु हैं, आज अपने चरण आंखों से ही मानो गंगा और यमुना का प्राकट्य कर दिया। अपने अश्रु जलों से आज मेरे भगवान ने सुदामा के चरणों को धो दिया। सुदामा के चरणों को धो रहे हैं, पैरों में कांटे चुभे हुए हैं, उन कांटों को मेरे भगवान निकालने लगते हैं। जब हाथ से कांटा नहीं निकला ना, तो मेरे भगवान ने आज सुदामा जी का चरण पकड़ा, चरण के नीचे देखा कांटे थोड़े गहरे हैं। आज मेरे प्रभु ने अपना दांत से सुदामा जी के चरणों के कांटे निकाल दिए, अपने दांतों से सुदामा जी के चरणों के कांटे निकाल दिए। इतना दयालु है वो, अपने चरणों से सुदामा जी के चरणों के कांटे तक निकाल देता है। क्यों? भक्त भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भगवान अपनी भगवता भूल जाता है जब कोई भगवान का भक्त बन जाता है। महाराज आज सुदामा जी को अपने आसन पर स्थान देते हैं, उनका पूजन करते हैं और सभी देवियों से कहते हैं कि इन चरणों का चरणामृत ले लें। सभी देवियां, रुक्मिणी मैया तो आज अचंभित हो गई कि कैसा मेहमान आया है। क्या श्लोक आता है कि किम नैन कृतम पुण्यम वधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गहिर्तेनादमेन जो। बोले ये दिखने में इतना गरीब है, इस जितना गरीब कोई नहीं है, मगर जब मेरे साक्षात द्वारिकाधीश इसकी सेवा कर रहे हैं तो आज इसके जितना अमीर भी कोई नहीं है, इसके जितना भाग्यशाली भी कोई नहीं है कि 3 लोक का मालिक इसकी सेवा, इसके चरणों की सेवा कर रहा है। महाराज इसके जैसा भाग्यशाली भी कोई नहीं है कि 3 लोक के मालिक क्या है, इसकी सेवा कर रहे हैं। अब जब सब कार्य हो गए तो मेरे भगवान अब सुदामा जी से कुशल मंगल पूछने, भाई सब घर परिवार में ठीक तो है ना, कोई चीज की कमी तो नहीं है तुम्हारे घर में। सुदामा जी का स्वभाव है, भगवान आपका दिया हुआ सब कुछ है, बिल्कुल अच्छा जीवन चल रहा है, बस अपनी कृपा बना के रखना। भगवान देख रहे हैं कि कैसा भक्त है, घर में खाने के लाले पड़े हैं मगर मुझे कह रहा है कि सब कुछ सही है, कोई भी कुछ कमी नहीं है कोई। तो महाराज मेरे भगवान ने आज कहते हैं कि सुदामा जी तुम अपने घर से जब यहाँ आए हैं तो भाभी जी भी ठीक है ना, बच्चे ठीक हैं? बोले सब ठीक है महाराज। तो तुम अगर आए हो तो भाभी जी ने मेरे लिए कुछ ना कुछ तो जरूर भेजा होगा, कुछ भेंट तो जरूर भेजी होगी। सुदामा जी जो चावलों की पोटली थी ना, उसको अब ऐसे छुपाने लग गए। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा राजा, उसके सामने मैं इस चावलों को कैसे ले सकता हूँ? क्या करेगा ये उन चावलों का? क्या करेगा वो? आज अपने चावलों को छुपाते हैं और कहते हैं नहीं महाराज, हम जल्दी जल्दी में आए, भाभी जी ने कुछ भी नहीं दिया है। ठाकुर जी समझ गए ये कुछ छुपा रहे हैं। अगर नहीं दिया तो सुदामा जी जब से देख रहा हूं तब से तुम ये ऐसे पीछे क्या छुपा रहे हो अपना? बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। बोले कुछ तो छुपा रहे हो। आज मेरे भगवान ने अपनी बचपन की सभी बातें याद कर रहे हैं, सब बातें याद कर रहे हैं। पूछते हैं
सुदामा जी से पूछते हैं कि जो तुम्हारी पत्नी है कई अच्छे गुणों वाली तो है ना, लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती? बोले महाराज बहुत अच्छी है, बड़ी सुशील है, बड़ी अच्छे गुणों वाली मिली है। बोले ठीक है। तो महाराज सभी बातें करते हैं। बोले बचपन में हम कितना एक साथ खेलते थे, खाते थे, गाते थे, बजाते थे, सब बातें याद कर रहे हैं बचपन की, और आपस में हंस रहे हैं अपनी बातें याद कर करके। सिर्फ थोड़ी थोड़ी बात का जिक्र करते हैं और हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उनको बातें याद रहती हैं। रुक्मणी और भी देख रही है क्या हो रहा है, हंस रहे हैं ऐसे वैसे, सारा उनको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि दो मित्रों की बात है। तो महाराज कहते हैं सुदामा जी अपनी पोटली को बार बार छुपा रहे हैं, मानो भगवान कहना चाहता है कि सुदामा मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूँ, तुम जो भी लेके आए हो वो मुझे अर्पण कर दो, जो भी लेके आए हैं मुझे अर्पण कर दो। तुम शायद भूल चुके हो मेरा एक नियम है क्या, कि पत्रम